नमस्कार साथियों, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज से हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के वीडियो बाय वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ अपना अनुभव साझा करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी साथी इस अचूक विधा का अवश्य ही लाभ उठाएंगे, बहुत ध्यान से वीडियोज को देखेंगे ताकि आप असाध्य रोगियों को भी लाभान्वित कर सकें। तो साथियों, आज पहले वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद में एक्यूप्रेशर में 10 तत्व होते हैं। पहला तत्व आकाश होता है, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, नंबर 4 जल, 5 पृथ्वी, 6 काल, 7 नंबर दिशा, 8 नंबर मन, 9 नंबर आत्मा और 0 का मतलब तम यानी अंधेरा। आकाश एक खुली जगह है, वायु चलायमान है। अगर आकाश और वायु का तालमेल बिगड़ जाए तो सृष्टि भंग हो सकती है। अग्नि और जल का तालमेल है, अगर जल ना हो तो अग्नि प्रचंड होकर सब कुछ भस्म कर सकती है, लेकिन जल अकेला हो तो सब कुछ शीतलता के प्रकोप में आकर के सृष्टि का विनाश हो सकता है। पृथ्वी एक ठोस है, काल एक समय है। काल वह है कि किसी पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ जीव उसी तरह नहीं होता जिसने जन्म लिया है, मृत्यु संभव है। यह समय बदलता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है बहुत छोटा होता है, फिर यौवन अवस्था में आता है, प्रौढ़ अवस्था में आता है और अंत समय में मृत्यु के करीब पहुंच करके काल में समा जाता है। दिशा एक चलायमान है। दिशा जिस तरह से पृथ्वी पर नदियां घूमती हैं और वह दिशा बना लेती हैं, उसी तरह से हम दिशा को वीडियो के माध्यम से अलग से सभी तत्वों को समझेंगे। आज शॉर्टकट में समझते हैं। मन एक चलायमान है। मन, दिशा और मन दोनों मिलकर के काम करते हैं। हम यहाँ बैठे किसी जम्मू कश्मीर की बात कर सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी मन के माध्यम से हम घूम सकते हैं एक जगह बैठे। आत्मा प्रकाश है, यानी प्रकाश, आत्मा के बिना कुछ संभव नहीं है। और तम जो 0 नंबर है वह है अंधेरा है। इन सभी का आपस में जब तालमेल बिगड़ जाए तो सृष्टि का विनाश होता है। अगर थोड़ा बहुत तालमेल बिगड़ जाए तो बीमारियां घर कर लेती हैं। इस चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस तरह से 5 भौतिक तत्व, 5 पैरा भौतिक तत्व, ये हमारे 10 अंगुली और अंगूठों के ऊपर विराजमान है। सभी तत्व आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हाथ और पैरों की अंगुलियों और अंगूठों के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। तमाम जोड़ों पर अलग अलग जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उस पर चर्चा हम भविष्य के वीडियो में करेंगे। आकाश और वायु दोनों का तालमेल होता है। हम जब हाथ जोड़ते हैं इस तरह से, जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम अपने जो सामान्य लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, उस टाइम हमारे सभी तत्व बैलेंस होते हैं। उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1 आकाश, यह दाएं हाथ की छोटी अंगुली पर मौजूद होता है। नंबर 2 वायु, यह बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर मौजूद होता है। नंबर 3 अग्नि, यह हमारी इंडेक्स फिंगर पर बाएं हाथ में मौजूद होता है। नंबर 4 जल, यह हमारे दाएं हाथ के इंडेक्स फिंगर पर मौजूद होता है। नंबर 5 पृथ्वी, यह हमारे रिंग फिंगर पर मौजूद होती है दाएं हाथ के ऊपर। 6 नंबर काल, जो हमारे बाएं हाथ के रिंग फिंगर पर मौजूद होती है। 7 नंबर दिशा, यह हमारे बाएं हाथ के मिडल फिंगर पर मौजूद होती है। 8 नंबर मन, यह हमारे दाएं हाथ के मिडल फिंगर पर उपस्थित होती है। नंबर 9 आत्मा, जो हमारे बाएं हाथ के अंगूठे के ऊपर स्थित होती है। 0 नंबर, जो हमारे दाएं हाथ के अंगूठे पर स्थित होती है। इस तरह से 10 तत्व आप देखिए, संयोग देखिए। 1 नंबर आकाश, 2 नंबर वायु। हाथ जोड़ते हैं तो दोनों अंगुलियां मिलती है। आकाश और वायु आपस में तालमेल यानी इनका जो बैलेंस बनता है। अग्नि और जल, हमारे इंडेक्स फिंगर पर बाएं हाथ पर अग्नि है और जल दाएं हाथ के ऊपर है।
पृथ्वी 5 नंबर है दाएं हाथ के रिंग फिंगर पर, और काल 6 नंबर पर जो कि लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर पर मौजूद है। 7 नंबर दिशा जो कि लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर पर उपस्थित है, और 8 नंबर दाएं हाथ के मिडल फिंगर पर उपस्थित है। आकाश और आत्मा और अंधेरा, प्रकाश और अंधेरा हमारे 9 नंबर लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर स्थित है, और 0 नंबर अंधेरा हमारे राइट हैंड के अंगूठे पर स्थित है। इस तरह से जब हम हाथ जोड़ते हैं तो 10 तत्व बैलेंस होते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में इन 10 तत्वों को बैलेंस करने के लिए हाथ जोड़कर अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। तो इस तरह से इन 10 तत्वों का बैलेंस बनता है। इस वीडियो के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से भी हम एक बार समझ लेते हैं। 0 नंबर तम यानी अंधेरा, 9 नंबर प्रकाश। प्रकाश और अंधेरा, जब सुबह सूर्य निकलता है तो प्रकाश होता है, सूर्य छुप जाता है तो अंधेरा होता है। इस तरह से इन दोनों का तालमेल आपस में मिलता है। आकाश और वायु, जैसा कि हम समझ चुके हैं, आपस में इनका तालमेल होना जरूरी है। वायु से अग्नि प्रचंड होती है। अभी 3 नंबर पे गए हम। जल अग्नि को कंट्रोल कर लेता है। 3 और 4 आपस में इनका तालमेल है। जल पृथ्वी पर होता है, उसका तालमेल बनाने के लिए पृथ्वी की जरूरत होती है। पृथ्वी ना हो तो जल कहां पर रुकेगा। पृथ्वी काल का निर्माण करती है। पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ जीव, उसकी समाप्ति भी वहीं होती है। काल यानी समय जो है वो दिशा देता है, और दिशा और मन दोनों का तालमेल होना जरूरी है। मन से हम दिशा के रास्ते से कहीं भी जा सकते हैं। हमें कहीं जैसे दिल्ली जाना है तो हम दिशा हमारी मन ही देता है कि किधर से जाना है। मन प्रकाश की ओर आता है, यानी मन से प्रकाश मिलता है, और जब प्रकाश का समाप्ति होती है तो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह से ये सृष्टि चलती है, इसी तरह से आयुर्वेद चलता है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर चलता है। भविष्य के वीडियो में हम सभी तत्वों और उनकी बीमारियों से संबंधित चर्चा करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर पसंद आए तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।